हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि गुरुदेव, जैसे हम लोगों ने 10th क्लास में ड्रीम 450 सोचा था, 450 प्लस का, और हमने अचीव भी किया था। बहुत सारे बच्चे इसके आसपास पहुंच गए थे, अचीव नहीं कर पाए थे। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग 12th क्लास में 450 प्लस अंक ला सकते हैं? अगर ला सकते हैं तो कैसे ला सकते हैं? तो ये वीडियो लाखों बच्चों के लिए मददगार होगा। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत में अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें कि क्या 12th क्लास में 450 प्लस अंक लाने का कौन सा तरीका है। तो बच्चों, मेरा मानना है कि कुछ बिंदु हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पर हम लोग अगर बात कर लें कि हम लोग इन चीज़ों को ठीक कर लें तो हमारा 450 प्लस आ सकता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्या है। नंबर मेरे बच्चा है क्या, सिलेबस को है ना हार्ड एंड ईजी में बांटें। सबसे पहली चीज़ है कि बच्चों, आप ये समझो कि अगर कोई गोली हमारे पास नहीं है कि मैं आपको खिला दूं और कल 450 अंक ला आपका आ जाएगा। बच्चों, मेहनत तो आपको ही करना है। मेरा काम बस है कि आपको रास्ता बता देना। मेहनत खुद से करना है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तभी आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो फालतू मत देखिए, कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला कि सिलेबस को हार्ड एंड ईजी में बांटा। हार्ड एंड ईजी में बांटा, अगर मान लीजिए कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, मान लेते हैं कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ, या ऐसा मान लेते हैं कि मैं एक आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ या कॉमर्स का। ठीक है ना? तो मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये है कि साइंस में क्या है कि हमारा हिंदी हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों थोड़ा सा इजी सब्जेक्ट है, जिसको हम लिखेंगे इजी। फिर हम लिखेंगे मैथ, फिर लिखेंगे मैथ और बच्चों फिजिक्स, मैथ फिजिक्स, और क्या लिखेंगे, केमिस्ट्री, ये हमारा लिखेंगे हार्ड। ठीक है ना? तो ये है हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट। तो हार्ड एंड इजी सब्जेक्ट में क्या है कि सबसे पहले जो इजी सब्जेक्ट है, इसको एक बार ना बहुत फास्ट में टाइम निकाल करके बहुत फास्ट में एप्लीकेशन पर क्या कर लीजिए। अगर रिकॉर्डेड बैच अगर इसका है, अगर आप जो भी संस्था से बैच परचेस किए हैं या अगर आप दिशा से परचेस किए हैं, तो पहले आप इसको कवर कर लीजिए। जो इजी सब्जेक्ट है, इसको एक बार बहुत तेजी में 2 गुने 3 गुने स्पीड में देख करके, 2 गुने स्पीड में देख करके आप इसको जल्दी कवर कर लीजिए, इजी सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या बचा, हमारा हार्ड बचा। क्या बचा? हार्ड बचा। अगर आपको देखो ये प्लान पर आपको जाना पड़ेगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये प्लान हम लास्ट में भी कवर कर लेंगे, तो अभी छोड़ दीजिए। और आपको लगता है कि हम ये है ना कि हम लोग ये प्लान लास्ट में कवर कर लें, तो इसको छोड़ दीजिए। अब आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ाना है। हार्ड में देखिए कि हार्ड में से जो सबसे ज्यादा हार्ड है, जो सबसे ज्यादा हार्ड है उसको थोड़ा ज्यादा समय दीजिए अभी से ही। अगर आप उसको समय नहीं देंगे तो लास्ट में जाकर के वो आपके लिए दिक्कत साबित हो सकता है। इसलिए जो सबसे कठिन सब्जेक्ट आपको लग रहा है और वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री में, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है फिजिक्स में, आपको 70 नंबर का ही पेपर देना है। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक है ना? जो चीज हार्ड है उसको सबसे अधिक पढ़िए। ठीक है? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है दूसरा कि कमजोर है ना, कमजोर पर फोकस करें। वो तो मैंने बता दिया कि जो आपका कमजोर है उस पर अभी से फोकस कीजिए, तब आपका इतना नंबर आ सकता है। नेक्स्ट, हमारा तीसरा पॉइंट है कि स्टडी टाइम को बढ़ाइए। है ना? आपके पास 6 महीना टाइम बचा। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे बच्चे, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, सॉरी, तो ये 6 महीना का टाइम आपके पास मात्र बचा है। तो अपने स्टडी टाइम को बढ़ाइए। मान लीजिए कि आप 8 घंटा सोते हैं, 2 घंटा खाने पीने नहाने में और 3 घंटा और एक्स्ट्रा ले लीजिए। ठीक है ना? तो 8 2 10 3 13 13 बचा, फिर भी आपके पास 11 आवर बचता है। तो मिनिमम मुझे लगता है कि 10 आवर, है ना? अगर आप 12th में टॉपर बनना चाहते हैं, 450 लाना चाहते हैं, तो कम से कम आपको क्लास और सेल्फ स्टडी को लेकर के कम से कम 10 घंटा आपको अभी पढ़ना चाहिए। ठीक है ना? नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि हैंड राइटिंग और प्लस कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। अभी से ही मेरे बच्चे, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप आंसर खुद से लिख लोगे। आपको पता है दीर्घ उत्तरीय सवाल में, फिजिक्स में आपको इतने इतने 100 150 सवाल 200 पढ़ने हैं, साना केमिस्ट्री में आपको इतने सवाल पढ़ने पर, लेकिन बनाना कितना है? बनाना बहुत, 2 3 सवाल ही बनाने हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, रटने से नहीं होगा। अगर आपको किसी टॉपिक का अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो फिर बहुत अच्छे से आप उसका आंसर कर सकते हैं। तो अभी से आपको क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देंगे। और दूसरी चीज क्या, हैंड राइटिंग पर जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि हैंड राइटिंग भी मतलब जो जितना भी सब्जेक्टिव पार्ट है उसमें बहुत मायने रखता है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए। अभी मेरे बच्चे, जो 6 महीना का टाइम बचा, अभी 12th क्लास के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हम देखते हैं, आप मतलब कि आप एक्टिव रहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पर, या फिर फेसबुक वगैरह आप लोग यूज कर लेते हैं, या फिर यूट्यूब में शॉर्ट का ऑप्शन दे दिया है। तो थोड़ा सा जो है 6 महीना, देखिए कोई कहीं नहीं जाने वाला है ना, तो आपका इंस्टाग्राम कहीं भाग रहा है ना, तो कोई ऐसा मतलब ये सब आप 6 महीने बाद भी देख सकते हैं। आप सोचिए कि मैंने थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत किया, थोड़ा सा कैरियर बनाया अपना खुद। अभी अगर मैं चाहूं तो बच्चों, मैं थोड़ा मतलब इंजॉय कर सकता हूं क्लास के बाद, 8 घंटे 10 घंटे क्लास लेने के बाद फिर मैं एंजॉय कर सकता हूं। तो बच्चों, एक समय आएगा जब आपको एंजॉय करने के लिए मिलेगा। तो प्लीज अभी 6 महीने तक जो है खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। है ना? अगर आप नहीं हटा सकते हैं पूरी तरह से अपने फोन से, तो है भी तो एक नियम बनाइए कि नहीं भाई, जब रात में मैं सोने के लिए बिस्तर पे जाऊंगा या जाऊंगी तो 15 20 मिनट में देख लूंगा। ठीक है ना? मैं पूरी तरह से मना भी नहीं करता हूं। ठीक है? तो बच्चों, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। खुद को रोकना और अपने आप में समझ होना दोनों अलग बात है। तो रोकना नहीं है खुद को, अपने आप में समझ विकसित कीजिए कि नहीं, मेरे पास समझ है कि अगर मैं ये चीज कर रहा हूं, अगर मैं 1 घंटा पढ़ाई कर लूंगा तो
2 क्लासेस बच्चों अगर मैं दुगने स्पीड पे देखूंगा तो मेरा दो क्लास मतलब जो है कि मेरा बैकलॉग खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो है ना नो बैकलॉग। अगर आपको बैकलॉग रखना ही नहीं है, सिलेबस पीछे होना ही नहीं है, तो सोचिए कि अगर हम लोग 2 वीडियो देख लेंगे, 1 घंटा नोट्स पढ़ लेंगे, तो 1-2 नंबर हमारे बढ़ जाएंगे। तो अपने आप को समझदार बनाइए, ना कि खुद को रोकिए। रोकने से बच्चों वो कभी नहीं रुकता है। जो चीज के लिए खुद को आप मना करेंगे, आपका मन वही चीज बार बार खोजता है, ढूंढता है। ठीक है ना? इसलिए अपने मन को ये बोलिए कि देखो भाई, फायदा अभी हमारा इसमें है, तो इसको करते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह है या फिर है ना, कई बार क्या होता है, एक चीज मैंने और भी देखा है बच्चों का, कि हम लोग कुछ कमेंट हम लोग कुछ पोस्ट करते हैं। ठीक है ना, हम अपना फोटो पोस्ट कर दिए, हम अपना वीडियो पोस्ट कर दिए किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हम बार बार जाकर के देखते हैं भैया कितना लाइक हो गया, कितना कमेंट हो गया। तो इस चीज में नहीं पड़िए बच्चों, क्योंकि ये टाइम आपका दिन भर में अगर आप 10 बार भी ये चेक करने जाते हैं, गए हैं अपना लाइक चेक करने, अपना अपना कमेंट पढ़ने, और जाकर के किसी दूसरे के लाइक में चले जाते हैं, फिर उसको देखने लगते हैं, 15-20 मिनट बर्बाद होता है। तो देखिए, अभी आपको कुछ पोस्ट ही नहीं करना है। अपने आप को ये देख लो कि भैया अब तो पेपर के बाद ही कुछ पोस्ट होगा, तो पोस्ट ही मत करना है अभी। जब तक पेपर नहीं आता कुछ पोस्ट मत कीजिए, पेपर के बाद पोस्ट कीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है? तो मेरे बच्चे, यही मैंने बताया 3-4 चीजें हैं। अगर आप सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहते हैं, टाइम बचाते, क्यों क्यों दूर रहते हैं? क्योंकि आप टाइम टाइम बचाने के लिए, अगर आप टाइम ऐसे ही बचा रहे हैं तो आप रहिए, हमको उससे कोई एतराज नहीं है। बैकलॉग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बताया कि हैंड राइटिंग और कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। आगे मैंने बताया बच्चों, स्टडी टाइम को बढ़ाओ, कम से कम 10 घंटा करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चों, कमजोर चीज पर फोकस करो, और मैंने बताया सिलेबस को हार्ड और इजी में बांट के जल्दी से, है ना, ऐसो कीजिए कवर। और मेरे बच्चे, अगर आप 12th क्लास की तैयारी किसी संस्था से नहीं कर रहे हैं, दिशा से अगर सिर्फ आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, तो मेरे बच्चे आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और यहाँ से आपको इसमें क्रैश कोर्स भी आ रहा है बहुत जल्दी। तो ये अपना नंबर है, इस नंबर पर आप लोग क्या करें, कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपके पास बैच है, ये बैच है साइंस के लिए, आप इसको लीजिए। अगर आपका सिलेबस छूटा है तो यहाँ से पूरा कवर होगा आपका 12th साइंस का सिलेबस। ठीक है ना? मंजिल बैच से, इस बैच में जाकर के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, इंग्लिश की आप क्लासेस कीजिए। मात्र 1500 रुपये फीस है, और 6-7 महीना बचा है। अब अपने आप को बच्चों टाइम बर्बाद मत करो, अपने आप को धोखा नहीं देना है। इस बैच को जिसको भी ना आर्ट्स के लिए है, 1000 रुपये फीस है। आप याद रखें कि सबसे अधिक बच्चे अगर कहीं हैं तो यहाँ पर साइंस में, आर्ट्स में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आप बैच परचेस आराम से कर सकते हैं। सिर्फ हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, तो ये भी आपको 499 रुपये में एप्लीकेशन पर मिलता है। बाकी आप लोग नीचे कवर कीजिएगा कि आपको इस वीडियो से कितना ज़्यादा फायदा हुआ, और आपको कुछ सीखने को मिला नहीं मिला। और आप जो चीज़ मैंने बताया, अगर आप इस पर फोकस करते हैं, तो मैं श्योर हूं कि बच्चों आपका नंबर 450 प्लस जरूर आएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी से 6 महीना पहले से 10 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपका हो पाएगा। ठीक है? धन्यवाद बच्चों, आप सभी का इतना प्यार सम्मान देने के लिए।